Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1.34 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से लिया है और चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 grams of carbon dioxide, 0.690 grams of water and no other product. A volume of 10 liter of this welding gas is found to weigh 11.6 grams. Now, calculate the empirical formula, molar mass of gas and the molecular formula. So, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि हमारे पास कोई गैस थी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन था। तो हम मान लें कुछ CXHY कोई गैस थी। जब इसको ऑक्सीजन में बर्न किया गया, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने बताया है 3.38 ग्राम्स मिला और वाटर हमें मिला 0.690 ग्राम्स। अब फ्रेंड्स, इन्हीं क्लूज़ की मदद से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है। इसका मतलब जितना भी अमाउंट हम रिएक्टेंट साइड यूज़ करेंगे, सेम अमाउंट हमें प्रोडक्ट साइड मिलेगा, ना ही अमाउंट कम होगा ना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का अगर हम मास निकाल लें प्रोडक्ट साइड, तो वही मास हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हम कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 3.38 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए मास किसका रखेंगे हमें कार्बन का निकालना है, इसलिए हम कार्बन का मास रखेंगे, वो होता है 12। मोलर मास हम रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 3.38 ग्राम से, और यहाँ हमारा आंसर आएगा अब 0.9218 ग्राम पर मोल। इसी तरह हम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। नाउ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 0.690 ग्राम्स ऑफ वाटर। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ मास हमारा हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन क्योंकि H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए हम 2 1 2 करेंगे, और वाटर का मोलर मास हो जाएगा 18, जो कि मल्टीप्लाइड होगा 0.690 से, और यहाँ हमारा आंसर आएगा 0.0767 ग्राम पर मोल। तो अब हमें कार्बन और हाइड्रोजन का मास, जो कि टोटल मास है, वो हमें पता चल चुका है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, टोटल मास ऑफ गैस। क्योंकि गैस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मास ऑफ कार्बन हमारा आया था 0.9218 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 0.0767, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.9985 ग्राम्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें परसेंटेज निकालना है कार्बन का और हाइड्रोजन का, वो गैस में कितना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द गैस, ये हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन
डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो मास ऑफ कार्बन हो जाएगा हमारा 0.9218 डिवाइडेड बाई 0.9985 मास ऑफ द गैस विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा इसका 92.32 %, सॉरी नॉट ग्राम। इन द सेम वे हम निकालेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द गैस। वो कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर है। मास ऑफ हाइड्रोजन वो हमारा आया है 0.0767, मास ऑफ द गैस 0.9985 मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ से हमारा आंसर आएगा इसका 7.68%। अब हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पता चल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं पहले आंसर के लिए, जो कि है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब क्योंकि हमें पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए टेबल में सबसे पहले फिल करेंगे एलिमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट्स का परसेंट बाई मास, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है। फिर होगा एटॉमिक मास, ये हमें पता है। फिर नेक्स्ट आता है मोल्स ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट कॉलम है सिंपल मोलर रेशियो और नेक्स्ट है होल नंबर रेशियो। चलिए एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, फिलअप करते हैं टेबल। कार्बन और हाइड्रोजन, परसेंट बाय मास हमने कार्बन का निकाला है 92.32, हाइड्रोजन का निकाला है हमने 7.68। एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। अब मोल्स कैसे निकालना है? मोल्स निकालने के लिए हम परसेंट बाय मास को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। तो यहाँ पर 92.32 डिवाइडेड बाय 12 और इसका आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 7.69। इसी तरह 7.68 डिवाइडेड बाई 1 और इसका आंसर आएगा 7.68। अब यहाँ से हमें मोल्स पता चल गए। सिंपल मोलर रेशियो निकालने के लिए मोल्स की वैल्यू को सबसे कम जो लीस्ट मोल वैल्यू आई है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू आई है 7.68, तो कार्बन के लिए हम 7.69 डिवाइडेड बाई 7.68 करेंगे, ये हमारा आएगा 1। और 7.68 डिवाइडेड बाई 7.68 इसका भी आंसर आएगा हमारा 1। तो क्योंकि सिंपल रेशियो ही होल नंबर है तो होल नंबर भी सेम ही रहेगा। अगर डेसिमल्स में आता है सिंपल रेशियो तब हम उसको राउंड ऑफ करके होल नंबर बनाते हैं। चलिए ये पूरी कहानी हो गई। अब हमें यहाँ से पता चल गया है कि कार्बन का रेशियो उस गैस में कितना है। कार्बन का रेशियो है 1 पार्ट, हाइड्रोजन का रेशियो है 1 पार्ट। तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि हमने लिखा था CxHy। तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू आ रही है हमारी 1, तो हम लिख सकते हैं C1H1, लेकिन 1 मेंशन नहीं करते इसलिए हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। सो यहाँ से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द गैस इज CH। अब नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मोलर मास ऑफ द गैस। मोलर मास ऑफ द गैस के लिए हम क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट को पिक करेंगे, जहाँ की लिखा हुआ है 10 लीटर्स ऑफ गैस एट STP वेज 11.6 ग्राम। सो इसी स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। सिंस 10.0 लीटर ऑफ गैस एट STP वेज 11.6 ग्राम, so 22.4 liter of gas at STP weighs। अब यहाँ से हम आंसर निकालेंगे, सीधे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 11.6 डिवाइडेड बाई 10.0 इंटू 22.4।
और यहाँ से हमारा आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 25.984 ग्राम्स, और जिसको कि हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 26 ग्राम्स। और यही हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास, एनी गैस, कोई भी गैस का 22.4 लीटर STP पर उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो यहाँ पर 22.4 लीटर गैस का वेट है 26 ग्राम, और यही हमारे गिवन गैस का मोलर मास कहलाएगा। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, मोलर मास ऑफ द गैस इज 26 ग्राम। ना अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के, जो कि है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो निकालने का तरीका है वो है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो यहाँ से हम N की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी यहाँ N इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलर मास तो हमें पता है, हमने अभी निकाल लिया 26, तो हम यहाँ रख देते हैं 26। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमें नहीं पता, तो चलिए जल्दी से निकालते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके मास को ऐड करेंगे। तो यहाँ CH था तो C + H कर दें, कार्बन हो जाता है 12, हाइड्रोजन हो जाता है 1, तो हमारा आंसर आएगा 13। तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास रखेंगे 13, और यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा N की वैल्यू 2। अब इसी N की वैल्यू को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रखते हैं। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N की जगह रखेंगे 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारा CH, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब 2 को C और H में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C2H2, और यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस होगा C2H2। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये सवाल ख़त्म होता है। तीनों पार्ट हमने निकाल लिए हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी। अगर हम स्टेप वाइज चलेंगे तो कभी भी हम मिस नहीं करेंगे और सही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। टिल देन थैंक यू।